Question 1. The real valued functions f and g are defined below. इसमें f और g की हमें वैल्यूज दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं, और इसमें फाइंड करना है हमें f नॉट g, g नॉट f नॉट f और g नॉट g। तो इसके लिए हम पहले a पार्ट को फाइंड करते हैं। तो ये है f नॉट g ऑफ x, इसे हम लिख सकते हैं f g ऑफ x। तो ये है f इंटू जो g ऑफ x की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने लिखनी है 3/x-1। अब जब हम x की वैल्यू इसमें डाल चुके हैं 3/x-1, तो हमें f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये इस तरह से इसको डील करना है कि x की जगह पे हमें ये वाली जो पूरी वैल्यू है 3/x-1 ये पुट करनी है। तो इस तरह से हम f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाता है 2, और x की जगह पे ये पूरी 3/x-1 हमने पुट करना है। ये आ जाएगा 3/x-1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6/x-1 प्लस 1, या x-1 हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 6 प्लस x-1 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x-1। ये इस पार्ट का आंसर होगा। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है g नॉट f x। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये g इंटू एफ ऑफ x इस तरह है। इसमें अब हम f ऑफ x की वैल्यू डालते हैं। ये है 2x प्लस 1, और इज इक्वल टू, अब इसमें हमें g ऑफ x की वैल्यू डालनी है, और जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 2x प्लस 1 डालना है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x आ रहा है तो x की जगह पे 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2x। ये इस पार्ट का हमारा आंसर होगा। इसी तरह पार्ट सी में हमें फाइंड करना है f नॉट f इंटू x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू एफ ऑफ x है 2x प्लस 1। तो अब जहां पर x आ रहा है वहां पर हमें 2x प्लस 1 दोबारा डालना है। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 प्लस 1, या इक्वल टू 4x प्लस 3। इस तरह ये इस पार्ट का हमारा आंसर होगा। और डी में हमें जो पार्ट डी है इसमें g नॉट g इंटू एक्स फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा g ऑफ x। तो g ऑफ x है हमारे पास 3/x-1। तो अब जहां पर x आ रहा है वहां पर हमें x3/x-1 पुट करना है। तो ये आ जाएगा g इंटू 3/x-1 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर g नहीं आएगा। अब 3/x की जगह पे 3/x-1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम x-1, ये है 3 माइनस x-1 इज इक्वल टू 3/3 प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x-1 इज इक्वल टू, ये अब उलट हो जाएगा 3 इंटू x-1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो इस पार्ट का हमारा आंसर ये होगा।
क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें भी हमें f और g दो फंक्शंस दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है f नॉट g, g नॉट f, f नॉट f और g नॉट f, g नॉट g। तो पहला हम पार्ट ए फाइंड करते हैं, इसमें f नॉट g ऑफ x फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है f g ऑफ x इज इक्वल टू f, जो g ऑफ x है वो है 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब f में हमने वैल्यू पुट करनी है और जहां पर x आ रहा है वहां पर हम 1 ओवर एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, x की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वेयर हमने पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू इसका एलसीएम एक्स स्क्वेयर। तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये इस पार्ट का आंसर है। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। तो ये है जी नॉट एफ एक्स। तो ये है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 अंडर रूट। तो अब x प्लस 1 की वैल्यू हमने इस g ऑफ x में पुट करनी है। तो ये आ जाएगा, जहां पर x आ रहा है वहां पर x प्लस 1 अंडर रूट हम डालेंगे, x प्लस 1 अंडर रूट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। तो ये इस पार्ट का हमारा आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी एफ नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 अंडर रूट। और अब इसमें एफ ऑफ एक्स में हमने जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर एक्स प्लस 1 अंडर रूट पुट करना है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 होल अंडर रूट। तो इसका आंसर यहीं तक होगा। इसी तरह पार्ट डी है जी नॉट जी ऑफ एक्स। ये है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब दोबारा हमने जी ऑफ एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जहां पर x आ रहा है वहां पर हम 1 ओवर एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे। 1 ओवर एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, या ये उलट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें f और g दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है f नॉट g, g नॉट f, f नॉट f और g नॉट g। इसको सॉल्व करते हुए पहले हम पार्ट a को सॉल्व करते हैं। यह है f नॉट g इंटू एक्स इज इक्वल टू f g ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू g ऑफ x है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर f ऑफ x में इस वैल्यू को डालना है। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर डालना है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 है तो ये माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1, या ये इक्वल टू है 1 ओवर एक्स पावर 4
प्लस 2x² या ये बराबर है 1/, इसमें से अगर हम x² कॉमन ले लें तो अंदर बचता है x² प्लस 2 अंडर रूट, या अंडर रूट से x² को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाता है 1/x अंडर रूट x² प्लस 2, और इस पार्ट का हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में हमें फाइंड करना है g0f इंटू एक्स इज इक्वल टू gf ऑफ x हो जाएगा। तो g इंटू एफ ऑफ x है 1/x माइनस 1 अंडर रूट। अब जहाँ पर g में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमें 1/x माइनस 1 अंडर रूट डालना है, तो ये आ जाएगा x² है तो ये हम लिखेंगे 1/x माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वेयर और प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये इक्वल टू होगा 1/x माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 1 1 प्लस x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 7 होल स्क्वेयर भी है, ये आ जाएगा x/x माइनस 1 होल स्क्वेयर। ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सी पार्ट करते हैं। तो ये है f0 f x इज इक्वल टू f इंटू एफ ऑफ x। एफ ऑफ x है 1/x माइनस 1 अंडर रूट, और अब इसमें हमने फर्दर एफ ऑफ x फाइंड करना है, और अब हमारा x ये वाली वैल्यू होगी। तो ये हम कर इसमें x जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर x माइनस 1/x माइनस 1 अंडर रूट हम पुट करते हैं, तो ये है 1/x माइनस 1 अंडर रूट और -1 और इसके ऊपर होल अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/, इसका हम एलसीएम ले लें तो ये x माइनस 1 अंडर रूट आ जाएगा और 1 माइनस x माइनस 1 अंडर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर होल अंडर रूट आ जाएगा, या इसको हम उलट कर सकते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 अंडर रूट और होल अंडर रूट। तो इस तरह इस पार्ट का हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमें डी पार्ट सॉल्व करना है। तो ये है g0 g ऑफ x, तो हमारे पास ये आ जाता है g ऑफ x इज इक्वल टू, जो g की वैल्यू है हमारे पास वो है g इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये बराबर हो जाएगा, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमें x² प्लस 1 होल स्क्वेयर पुट करना है, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 होल स्क्वेयर का फिर स्क्वेयर और प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 का होल पावर 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 पावर 2। इस तरह इस पार्ट का हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें fx और gx की हमें वैल्यूज दी हुई हैं और हमें 4 पार्ट दिए गए हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट हम फाइंड करते हैं। ए, ये पहले पार्ट में हमें f0 g ऑफ x फाइंड करना है। इसे हम कह सकते हैं f0 g ऑफ x इस तरह से। तो g ऑफ x की वैल्यू है 2/x अंडर रूट। अब हमें इसको f ऑफ x में पुट करना है, तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2/x अंडर रूट हम पुट करेंगे,
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/x अंडर रूट होल पावर 4 माइनस 2 इंटू 2/x अंडर रूट होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 4 लें तो ये 16 आ जाता है, x अंडर रूट पे पावर 4 लें तो x स्क्वेयर आ जाता है, माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, या ये बराबर है 48 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x, या इसका हम एलसीएम ले लें तो ये x स्क्वेयर आ जाता है 48 माइनस 8x इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लें तो ये 6 माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर आ जाता है। इस पार्ट का हमारा ये आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। g नॉट एफ एक्स, ये है g एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर। इसे हमने इस g ऑफ x में पुट करना है, मतलब है जहां पर x आ रहा है वहां पर 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इस रिलेशनशिप से हम x स्क्वेयर जो है ये कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर को आप अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x अंडर रूट 3x स्क्वेयर माइनस 2, और इस पार्ट का हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है सी पार्ट। इसमें है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। तो ये है एफ ऑफ एक्स के बराबर, एफ ऑफ एक्स है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब जहां पर x आ रहा है वहां पर हमें 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर पुट करना है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर का पावर 4 माइनस 2 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर होल पावर 2। तो इसका यहीं तक आंसर है, फर्दर इसको समराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है डी। डी में हमें g नॉट g ऑफ x फाइंड करना है, या ये है g इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू, जी ऑफ x की वैल्यू है 2/x अंडर रूट। इसमें अब हम दोबारा जी ऑफ x पुट करते हैं, तो जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 2/x अंडर रूट पुट करना है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट का होल अंडर रूट, या इसको हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 का होल अंडर रूट, या ये बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को हम कह सकते हैं कि ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 है, और ये वाला जो हिस्सा है ये x अंडर रूट होल अंडर रूट है, और नीचे अंडर रूट 2 है, तो एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई x अंडर रूट। तो इस तरह ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो। ये वो फंक्शन है जो जिसका जिक्र है और ये डिफाइन किया गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू -2x
प्लस 8। हमें फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले हम a फाइंड करते हैं। a में जो हमें गिवन चीज है वो है f(x) इज इक्वल टू -2x प्लस 8, लेकिन हमें पता है कि y इज इक्वल टू f(x) होता है, और अगर इसका हम इन्वर्स लें तो x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y होता है। अब हम ये जो इक्वेशन है इसमें हम ये पुट करते हैं। नाउ f(x) इज इक्वल टू -2x प्लस 8, ये इम्प्लाई करता है कि f(x) क्योंकि y के बराबर है तो ये y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, या ये इम्प्लाई करता है कि 2x इज इक्वल टू y प्लस 8 माइनस y प्लस 8। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमें x की मिल गई है। अब हम इससे कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। अब इस y को हम x से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग y बाई x, तो ये आ जाता है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका b पार्ट फाइंड करते हैं। तो b पार्ट में हमें फाइंड करना है f इनवर्स -1। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था से इसको हम 1 कह देते हैं इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है f ऑफ इनवर्स इंटू -1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हमें फाइंड करना है f इंटू f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x जो है हमारे पास आ गया था ये वाला इक्वेशन 1 में 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने f में पुट करना है। f ऑफ x में वो है -2x प्लस 8, तो ये आ जाएगा -2 और x की जगह पे 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 8, या ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -8 प्लस x प्लस 8, ये 8 से 8 कैंसिल होके रिजल्ट x के बराबर आ जाएगा। f इनवर्स इंटू f ऑफ x, f इनवर्स इंटू f ऑफ x है -2x प्लस 8। अब जो f ऑफ इनवर्स हमने यहाँ पर फाइंड किया था इसमें हम x की जगह पे 2x प्लस 8 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो अब हम ये पार्ट भी प्रूव कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x। ये हिस्सा हमने प्रूव कर लिया, तो हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें भी हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7,
और हमें 3 हिस्से इसके फाइंड करने हैं। एक एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एक एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और वेरीफाई ये वाला रिलेशनशिप करना है। तो पहले हम ए फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इंप्लाई करता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7, या ये इंप्लाई करता है कि एफ एक्स क्योंकि y के बराबर है इसलिए y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7, या ये इंप्लाई करता है कि 3x³ इज इक्वल टू y माइनस 7। फर्दर हम कह सकते हैं कि x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। तो x है हमारे पास f इनवर्स ऑफ y, तो हम ये कहेंगे कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। अब हम रिप्लेस करते हैं y को x से, रिप्लेसिंग y विद x, तो ये आ जाता है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। तो एक हिस्सा हमने इसका फाइंड कर लिया f इनवर्स ऑफ x। अब हम पार्ट बी इसका सॉल्व करते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है f इनवर्स -1। तो इसके लिए हम करते हैं कि टू फाइंड f इनवर्स -1 पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। हमारी इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं। तो ये आ जाता है f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू -8/3 होल पावर 1/3। तो ये हमारा इस दूसरे पार्ट का आंसर आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट ये प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव या वेरीफाई f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो पहले हम इसकी ये वाली साइड फाइंड करते हैं। f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू f इनवर्स ऑफ x जो है ये यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया हुआ है। ये है x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। और अब इसकी वैल्यू हम f ऑफ x में पुट करते हैं। f ऑफ x है ये है 3x³ प्लस 7, तो ये आ जाएगा 3 इंटू x की जगह पे हमने x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3 और इसके ऊपर पावर 3 और प्लस 7। तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू x। तो एक साइड हमारी x के बराबर आ गई है। अब हमने दूसरी को फाइंड करना है, f इनवर्स f ऑफ x। तो f ऑफ x है हमारे पास, ये है 3x³ प्लस 7, और इसे हम अब f इनवर्स में इस वैल्यू को पुट करते हैं। f इनवर्स ऑफ x था हमारे पास ये वाला, ये इक्वेशन 1, तो हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है
3x³ प्लस 7, ये वाला x की जगह पे हमने 3x³ प्लस 7 पुट कर दिया, बाकी -7 होल डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x³ डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ पे पावर 1/3, यहाँ भी पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, तो ये x के बराबर आ गया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि therefore f into f inverse of x is equal to f inverse f of x is equal to x, hence verified। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल पावर 3, और इसमें हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरा ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो हमें अब गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल क्यूब, या ये इम्प्लाई करता है एफ एक्स क्योंकि y के बराबर है, इसलिए y इज इक्वल टू -x प्लस 9 होल क्यूब, या ये इम्प्लाई करता है अगर हम बोथ साइड्स पे पावर 1/3 लें, तो ये आ जाता है y पावर 1/3 इज इक्वल टू -x प्लस 9। तो इसमें x को हम इस साइड पे अगर ले आए, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई पावर 1/3, या x जो है हमारे पास है वो है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई पावर 1/3। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें y को x से, रिप्लेसिंग y विद x, तो ये आ जाता है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स पावर 1/3। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम b फाइंड करते हैं। टू फाइंड एफ इनवर्स -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन 1 है, इसमें हम x -1 के बराबर पुट करते हैं, ये आ जाता है f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 9 माइनस -1 होल पावर 1/3। इस तरह ये हमारे पार्ट बी का ये आंसर आ गया है। अब हम ने वेरीफाई करना है। नाउ टू वेरीफाई f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। पहले हम ये पार्ट फाइंड करते हैं, तो ये आता है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x है 9 माइनस एक्स पावर 1/3, और इसको हम f ऑफ x में पुट करते हैं। ये वाली हमारी वैल्यू f ऑफ x की है, तो ये आ जाता है x की जगह पे हमने 9 माइनस एक्स पावर 1/3 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा ये माइनस बाहर हम रख लेते हैं, और x की जगह पे 9 माइनस एक्स पावर 1/3 और प्लस 9 होल पावर 3 इज इक्वल टू -9 प्लस एक्स पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3 इज इक्वल टू
यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x पावर 1/3 होल पावर 3 या इक्वल टू x। एक हिस्सा हमारा प्रूव हो गया कि ये x के बराबर है। अब हमने ये दूसरा हिस्सा प्रूव करना है इसका। तो ये है f इनवर्स f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास है -x प्लस 9 होल पावर क्यूब और f इसके बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब f इनवर्स में ये वैल्यू हम डालते हैं तो f इनवर्स था 9 माइनस x पावर 1/3। तो इसमें x की जगह पे हम वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाता है -9 माइनस x पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3। तो ये आ जाता है -9 प्लस x पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3 इज इक्वल टू, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x पावर 1/3 होल पावर 3, ये पावर्स आपस में कैंसिल हो गई तो ये भी बराबर आ गया x के। तो इस तरह देयरफॉर f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। हेंस ये रिजल्ट भी हमने वेरीफाई किया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें जो गिवन फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और 3 हमें पार्ट्स दिए गए हैं जो हमने फाइंड करने हैं। एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है और ये वाली रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करनी है। तो सोल्यूशन के लिए हम पार्ट ए पहले फाइंड करते हैं। टू फाइंड f इनवर्स ऑफ x, हम ये कहते हैं कि हमें ये पता है कि सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो हमें अब गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 1। तो या इसको हम कह सकते हैं कि एफ एफ एक्स क्योंकि y के बराबर है इसलिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, या ये इम्प्लाई करता है y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या इम्प्लाई करता है कि yx माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमें इसमें से कोशिश ये करनी है कि x की वैल्यूज़ को अलहदा किया जाए और y की वैल्यूज़ को अलहदा किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि yx 2x को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये -2x आ जाता है और ये वाला y जो है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाता है y प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ से अगर x हम कॉमन लें तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 आ जाता है और ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2, सॉरी यहाँ पर y प्लस 1 है। तो अब x जो है वो f इनवर्स ऑफ y के बराबर है, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। अब इसमें हम रिप्लेस करते हैं y बाई x ताकि हमें f ऑफ इनवर्स ऑफ x मिल जाए। रिप्लेसिंग y विद x, तो ये आ जाता है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये पहला हमारा एक पार्ट ए का आंसर आ गया है जो हमने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x।
तो अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, टू फाइंड f इनवर्स -1। इसको सहूलियत के लिए हम 1 कह देते हैं। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाती है f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 -2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 0। तो f इनवर्स ऑफ -1 जो है ये 0 के बराबर आ गया। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है तीसरा पार्ट, टू वेरीफाई f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसके लिए हम पहला पार्ट जो है वो फाइंड करते हैं। ये है f इंटू f इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल टू है f के, और f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब हमने इसमें जो f ऑफ x की हमारी वैल्यू है उसमें हमने ये वैल्यू डालनी है। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डालना है। तो ये है 2 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है तो इसकी जगह पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, एलसीएम ऊपर हम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x प्लस 2 और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी x माइनस 2 एलसीएम आ गया तो ये आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। तो ये बराबर है, इसको हम लिखते हैं कि ये 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 है, और होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, ये उलट हो गया तो ये आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2 x माइनस 2, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया 3x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बाकी बचता है 3। तो ये डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये x आ गया। एक हिस्सा हमने इसका वेरीफाई कर लिया है। अब हम दूसरा हिस्सा वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम f इनवर्स f ऑफ x फाइंड करते हैं। तो ये आता है f इनवर्स इंटू f ऑफ x। जो हमारा f ऑफ x था वो था 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसमें हमें f इनवर्स ऑफ x में वैल्यूज ये डालनी है। वो था हमारे पास x प्लस 1 x ओवर x माइनस 2। तो ये है, x की जगह पे हमने डालना है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी जो नीचे x माइनस 2 है तो इसकी जगह पर भी हमने ये वैल्यू डालनी है। ये है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है, एलसीएम अगर हम ले ले x माइनस 1, ऊपर एलसीएम आएगा, ये आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा
2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस टर्म को मैं उलट करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे आएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 2। तो x माइनस 1 से तो x माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x होल डिवाइडेड बाई 2x से 2x कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो इस तरह दूसरा पार्ट भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f of x is equal to x, hence verified। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। डोमेन और रेंज हमें बताना है f इनवर्स का, जबकि fx हमें ये दिया गया है। fx जो हमें दिया गया है ये है x प्लस 2 होल अंडर रूट। अब ये क्योंकि अंडर रूट में है और इसे इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2। तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह हम अगर इसी को रियल लाइन पे देखें तो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये वाला एरिया आएगा, यहाँ से इस तरफ तक आएगा। तो इसके लिए हम फिर लिखते हैं कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इसका जो रेंज है वो आ जाएगा रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, रेंज जो है वो सारा इसमें जब हम ये पुट करते हैं तो ये 0 से लेकर ऑनवर्ड सारा आ जाता है। x की जगह पे -2 पुट करें तो यहाँ पर f ऑफ x जो है ये 0 आ जाता है और इसके बाद जो जो वैल्यूज हम डालते हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ये आ जाता है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब हम डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स लिखते हैं। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये रेंज ऑफ f ऑफ x होगा जो कि है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ x, ये है -2 प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह हमने डोमेन और रेंज f इनवर्स ऑफ x के बताए। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है f इनवर्स का। तो जो हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और इस पे कंडीशन ये है कि x जो है ये 4 के बराबर नहीं है। तो अब हमें खुद ही ये बता दिया है कि x 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी रियल नंबर के सेट का पूरा सेट होगा और सिर्फ उसमें 4 नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू आर रियल नंबर का सेट -4, और इसी तरह रेंज ऑफ f ऑफ x आ जाएगा रियल नंबर्स -4।
तो अब हम डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो रेंज है हमारी r माइनस 1 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस 4। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3 और इस पर कंडीशन ये है कि x माइनस 3 के बराबर नहीं है। तो अब हम इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये रियल नंबर का सेट होगा माइनस, अब क्योंकि खुद ही बता दिया है कि -3 पे ये डिफाइंड नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कि r माइनस माइनस 3 और रेंज होगा रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस, अगर जहाँ पे -3 की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये इस जगह पर ये 1 और 0 है और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वाला जब -3 की वजह से रिजल्ट आता है 0 तो ये 0 नहीं होगा। और अब हम लिखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस 0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर और x पे कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अगर इसे हम रियल नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पर अगर 0 हो 1 2 3 4 5 और ये लाइन आगे चलती जा रही है प्लस इन्फिनिटी तक, इस साइड पे -1 है -2 है और ये लाइन इस तरफ माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसमें ये वाला इंटरवल होगा जिसके अंदर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस इन्फिनिटी तक और रेंज इसका होगा, इसमें अगर हम पहली वैल्यू डालते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 0 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक होगा। इसी तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिटी और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है।